अब जानते हैं 10 महाविद्याओं के बारे में। पहला स्वरूप कौन सा है शैलेंद्र जी? पहला स्वरूप है माँ काली का स्वरूप, और माँ काली के बारे में मुझे लगता है आमतौर पर हम सब जानते हैं। तो माँ काली 10 महाविद्या का प्रथम स्वरूप है। काल का मतलब होता है समय, और काली का मतलब जो समय पर नियंत्रण करना जानती हूं। तो काली की पूजा करने से आप समय पर नियंत्रण कर लेंगे और मुक्ति मोक्ष का वरदान आपको प्राप्त होगा। तो जिसको भी समय पर नियंत्रण करना है, मुक्ति मोक्ष का वरदान चाहिए, वो माँ काली की उपासना करेगा। जिसके अंदर फियर साइकोसिस है, भय की वृत्ति है, तंत्र मंत्र से जो परेशान हैं, उनके लिए भी माँ काली की उपासना करना विशेष होता है। और माँ काली की उपासना करने का जो विशेष मंत्र है, वो मंत्र नोट करिए। मंत्र है ओम क्रीं कालिकायै नमः, और इस मंत्र का जप करेंगे लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से, और माँ की पूजा का उपयुक्त समय होगा मध्य रात्रि को। दूसरे स्वरूप के बारे में बताइए। दूसरा स्वरूप है माँ तारा का, और माँ तारा के एक बड़े सिद्ध योगी हुए हैं वामक्षेपा, इसलिए इनको बहुत सिद्धियां वाली देवी मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि सिद्धियों की प्राप्ति करनी है, चक्र साधना करनी है, तो इनकी पूजा करिए। जन्म जन्मांतर के संस्कारों और समस्याओं से निपटने के लिए इनकी पूजा अमोघ होती है। इनकी पूजा से व्यक्ति को चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और अज्ञात बाधाओं और कुंडली के दुर्योग नष्ट हो जाते हैं। इनकी पूजा करने से तमाम तरह की राहत प्राप्त होती है। इनकी उपासना का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीं श्रीं हूं फट। ओम ह्रीं श्रीं हूं फट। इनके मंत्र का जो जप करेंगे वो रुद्राक्ष की माला से करेंगे, और पूजा का जो उपयुक्त समय होगा वो होगा मध्यरात्रि। अगर आपको सिद्धियां चाहिए, चमत्कार चाहिए, आप चाहते हैं कि बैठे बैठे सुगंध आने लगे, आप चाहते हैं कि बैठे बैठे जादू होने लगे, तो माँ तारा की उपासना करना उपयुक्त होगा। तीसरे स्वरूप के बारे में बताइए, माँ ललिता के बारे में। अक्सर हम लोग दीपावली में पूजा करते हैं श्री यंत्र की। श्री यंत्र श्वेता माँ लक्ष्मी का यंत्र नहीं है, ये माँ ललिता का यंत्र है। इसीलिए जो उनकी पूजा होती है, माँ ललिता का जो पैर है वो श्री यंत्र के ऊपर रखा रहता है। तो धन और संपन्नता के लिए, धन और संपन्नता की जो अधिष्ठात्री देवी है वो माँ ललिता मानी जाती हैं, और श्री यंत्र की सिद्धि के लिए इनकी पूजा करना सर्वोत्तम होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इनकी साधना करने वाले को धन की वर्षा का वरदान मिलता है, अपार संपन्नता की प्राप्ति होती है। अगर जीवन में अभाव हो, दरिद्रता हो, मुश्किल हो, तो इनकी उपासना करने से आपको लाभ हो सकता है। और श्री यंत्र का या माँ ललिता की उपासना का जो मंत्र है वो नोट करिए, बहुत विशेष मंत्र है। मंत्र है ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं। इस अक्षर वाले मंत्र का जप अगर स्फटिक की माला से करेंगे शाम के समय, तो निश्चित रूप से आपको अनंत अखंड धन का वरदान प्राप्त होगा। चौथे स्वरूप की बात करते हैं, माँ भुवनेश्वरी के बारे में बताइए। चौथा स्वरूप माँ भुवनेश्वरी का है। इनकी उपासना से ऐश्वर्य के साथ साथ शक्ति का वरदान भी प्राप्त होता है, यानी धन भी चाहिए, उच्च पद भी चाहिए, प्रभाव भी चाहिए, तो माँ भुवनेश्वरी की उपासना आपको करनी होगी। राजनीति में, पॉलिटिक्स में या प्रशासन के क्षेत्र में जिनको ऊंचे पदों पर रहना है, ऊंचे पदों का वरदान चाहिए, उनके लिए मां भुवनेश्वरी की पूजा विशेष कल्याणकारी लाभदायक होती है। इनका जो बेसिक मंत्र है वो मंत्र नोट करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः। इस मंत्र का जप करने से शक्तियां और सिद्धियां दोनों मिलती हैं। प्रातः काल इनकी पूजा करते हैं, और जो इनका मंत्र का जप करना है वो लाल चंदन की माला से ही करेंगे। महाविद्या के पांचवें स्वरूप माँ भैरवी के बारे में बताइए। दुनिया की सबसे ज्यादा चमत्कारी सिद्धियां माँ भैरवी के पास हैं, और ऐसा मानते हैं कि माँ भैरवी के दर्शन होते हैं पूजा के दौरान। बहुत तरह की भैरवी है, पाताल भैरवी, काल भैरवी, आकाश भैरवी, सिद्ध भैरवी, यक्ष भैरवी। बहरहाल ऐसा कहते हैं कि जो लोग भैरवी की उपासना करते हैं उनके ऊपर कोई अन्य शक्ति असर नहीं करती, कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो। जो भैरवी की साधना करेंगे उसके ऊपर कोई भी निगेटिव चीज असर नहीं कर सकती। अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हैं, किसी खतरनाक कार्य से जा रहे हैं, तो इनकी उपासना जरूर करिए, और इनकी उपासना जिस मंत्र से करेंगे वो मंत्र होगा ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र का जप करेंगे लाल चंदन की माला से, और जब सूर्यास्त हो रहा हो, संध्या काल हो रहा हो, उस समय इनकी पूजा करना उत्तम होगा। अब जानते हैं माँ के छठे स्वरूप माँ छिन्नमस्तिका के बारे में। शैलेंद्र जी, इस स्वरूप के बारे में बताइए। देखिए, अगर हम माँ छिन्नमस्ता की बात कर रहे हैं तो तंत्र, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि 10 महाविद्या के 5 स्वरूप होते हैं, 5 के बाद 5 और होते हैं। माँ छिन्नमस्ता का जो स्वरूप है वो थोड़ा सा तंत्र के बहुत निकट माना जाता है। उनका एक सर, उनका अपना सर उनके हाथ में है,
2 उनकी शिष्याएं हैं, उनके गले से रक्त की धार निकल रही है, 3 धारें हैं, एक उनके अपने मुख में गिर रही है और 2 उनकी शिष्याओं के मुख में गिर रही है। ये तंत्र का बहुत बड़ा प्रतीक है और ये प्रतीक बताता है कि अगर इनकी पूजा हम करें तो हमें मुक्ति और मोक्ष का वरदान मिलता है। जो लोग अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से परेशान हैं, पूर्व जन्म के संस्कारों से दुखी हैं, उन्हें इनकी उपासना से संस्कारों से मुक्ति मिलती है। किसी तरह का ऋण हो, देव ऋण हो, पितृ ऋण हो, मातृ ऋण हो, पितृदोष हो, इन तमाम चीजों से राहत मिल जाती है। अगर आपको कोई शारीरिक समस्या है, शरीर आपका खराब हो गया है, फिजिकल प्रॉब्लम ज्यादा है, तो इनकी उपासना करने से नया शरीर मिलता है, शरीर का कायाकल्प भी हो जाता है। और जो लोग असाध्य और गंभीर रोगों से जूझ रहे हैं, उनको भी इनसे मुक्ति करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए मां छिन्नमस्ता की पूजा करनी चाहिए। आपको बताते हैं कि मां छिन्नमस्ता का मंत्र क्या है। ओम ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीयै हूं हूं फट स्वाहा। फिर से सुनिए मंत्र। ओम ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीयै हूं हूं फट स्वाहा। इनकी पूजा तंत्र की बहुत बड़ी पूजा है, इसलिए बिना गुरु के बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर इनके मंत्र का जप करेंगे तो यह मंत्र जप रुद्राक्ष की माला से होगा या लाल चंदन की माला से होगा। जी, 7वें स्वरूप की बात करते हैं, धूमावती स्वरूप की महत्ता के बारे में बताइए। जी देखिए, 10 महाविद्या में जो धूमावती स्वरूप है वो थोड़ा सा विचित्र है। बाकी जो रूप है मां के वो बड़े वाइब्रेंट हैं। इनका स्वरूप अजीब सा उदास सा दिखाई देता है। एक कौवे के झंडे वाले वाहन पे बैठी रहती हैं सफेद कपड़ों में। इनका स्वरूप वैधव्य का स्वरूप माना जाता है। माना जाता है कि इन्होंने अपने पति भैरव शिव को खा लिया था, इसलिए वैधव्य के रूप में रहती हैं। इनका स्वरूप वैराग्य का रूप है। जो लोग कुमार्ग पर चले जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, नशे में लिप्त हो जाते हैं, उनके लिए मां धूमावती की उपासना विशेष लाभकारी होती है। लेकिन चूंकि इनका स्वरूप वैधव्य का स्वरूप है, विधवा का स्वरूप है, इसलिए महिलाओं को इनकी उपासना करना वर्जित है। इनकी उपासना कैसे करेंगे, मंत्र क्या होगा? मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती दैव्ये स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती दैव्ये स्वाहा। इनकी पूजा पुरुष कर सकते हैं या आपके घर में कोई भी व्यक्ति अगर नशे में डूब रहा हो, गलत रास्ते पर जा रहा हो, तो घर का कोई भी आदमी इनकी पूजा कर सकता है। किसी भी वेला में, सुबह दोपहर शाम रात, कभी भी इनकी पूजा कर सकते हैं, मूंगे से या लाल चंदन की माला से। अगले स्वरूप की बात करें जो 8वां स्वरूप है, मां बगलामुखी। बहुत पॉपुलर स्वरूप है श्वेता। अगर बगलामुखी जी की बात करें, मुझे लगता है आमतौर पर बहुत सारे लोग जानते हैं। मां बगलामुखी की पूजा आमतौर पर लोग करते हैं शत्रु नाश करने के लिए और मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए। लेकिन मैं बता दूं कि इनकी पूजा उग्र पूजा है, तुरंत फलदायी होती है। इनको पीतांबरा माता भी कहते हैं। लेकिन इनकी पूजा करने से कोई मरता जीता नहीं है, शत्रु शांत होते हैं। इसीलिए किसी को मारने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मुकदमा आपको परेशान कर रहा है, विरोधी समस्या पैदा कर रहे हैं, तब मां बगलामुखी की पूजा करनी चाहिए। इनका एक सरल मंत्र आपको बताते हैं। ह्रीं बगलामुखी ह्रीं, ह्रीं बगलामुखी ह्रीं। इस मंत्र से इनकी पूजा करेंगे और इनकी पूजा का उपयुक्त समय मध्य दोपहर है या मध्य रात्रि है और इनके मंत्रों का जाप हल्दी की माला से करना चाहिए। आज हम आपको बता रहे हैं कैसे आप 10 महाविद्याओं की पूजा करके पूजा का 10 गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं मां के 9वें स्वरूप, मां मातंगी की। बिल्कुल, 10 महाविद्या में जो 9वां स्वरूप है वो मां मातंगी का है। हम 8 स्वरूपों की चर्चा कर चुके हैं। जिन लोगों को वाणी की सिद्धि चाहिए, ज्ञान की शक्ति चाहिए और जिनको सम्मोहन चाहिए, हिप्नोटिज्म की ताकत चाहिए, उनके लिए इनकी पूजा विशेष मानी जाती है। ज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए, विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, प्रतियोगिता, कंपटीशन और नौकरी के लिए भी मां मातंगी की पूजा बहुत अच्छी होती है। और जिनको सेहत में तुरंत क्विक फायदा चाहिए, स्वास्थ्य में तुरंत लाभ चाहिए, वो मां मातंगी की पूजा करेंगे। मां मातंगी की पूजा से आकर्षण शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए जो लोग मातंगी के उपासक होते हैं, अक्सर उनके पास हिप्नोटिज्म की शक्ति अपने आप चली आती है। जादूगर करने वाले, जादू करने वाले, दूसरों को हिप्नोटाइज करने वाले अक्सर मां मातंगी के भक्त आपको दिखाई देंगे। इनका जो विशेष मंत्र है वो मंत्र आप नोट कर सकते हैं। मंत्र है ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। यह मां मातंगी का मंत्र है। इसका जप करने से सिद्धियां प्राप्त होंगी। इनकी पूजा करते हैं सुबह के समय, प्रातः काल के समय। और शंख की माला से, छोटे छोटे शंखों की माला आती है, उससे या रुद्राक्ष की माला से इनके मंत्रों का जप करना लाभकारी होगा। चलिए अब मां के 10वें स्वरूप मां कमला के बारे में जानते हैं। बहुत सारे लोगों को श्वेता ऐसा लगता है कि कमला लक्ष्मी का ही नाम है,
मिलता तो है स्वरूप, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन कमला एक अलग स्वरूप है, लक्ष्मी एक अलग स्वरूप है। माँ कमला की अगर बात करें, जितना भी दुनिया में सौंदर्य आप देख रहे हैं ना, चाहे वो फूलों का हो, चाहे वो पुरुष का हो, चाहे वो स्त्री का हो, कैसा भी रूप सौंदर्य हो, धन और संपत्ति है, ये सब माँ कमला की कृपा से ही प्राप्त होती है। सुंदरता का वरदान चाहिए, दरिद्रता का नाश करना है, कर्जों का छुटकारा चाहिए आपको, आकस्मिक धन चाहिए, आकर्षक व्यक्तित्व चाहिए, चमक चाहिए, तेज चाहिए, बहुत सुंदर खूबसूरत बनना है, तो मां कमला की उपासना करेंगे। और इनकी उपासना करने से धन की वर्षा भी होती है और खूबसूरती की वर्षा भी होती है। मंत्र क्या है इनका? इनका मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। फिर से नोट करें मंत्र, ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। ये मां कमला का मंत्र है। इनकी पूजा का सही समय होता है सूर्यास्त के समय, संध्या काल के समय, या मध्य रात्रि में करना चाहिए। और इनके मंत्रों का जप कमल गट्टे की माला से करें या स्फटिक की माला से करें। जी, अब 10 महाविद्याओं के स्वरूप के बारे में तो हमने जान लिया। अब ये बताइए कि किस विधि विधान से इनकी पूजा करें ताकि इनकी प्रसन्नता हमें प्राप्त हो। देखिए श्वेता, इनकी पूजा कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष अवसर पड़ा, नवरात्रि आ गई तो उसमें करेंगे, दशहरा आ गया तो उसमें करेंगे। आप साल में कभी भी कर सकते हैं, थोड़े नियमों का पालन करने के साथ। इसमें कुछ स्वरूप बहुत क्लिष्ट है, बड़े कठिन है, जैसे छिन्नमस्ता है, भुवनेश्वरी है, मातंगी है, इसके अलावा बगलामुखी है। लेकिन जो सामान्य पूजा है आप अपने घर में कर सकते हैं। नवरात्रि में इन स्वरूपों की पूजा करना विशेष फलदायी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान लिया आप नवरात्रि में रोज पूजा नहीं कर पाए 10 महाविद्या की, तो कोशिश करिए कि नवमी तिथि के दिन 10 महाविद्या में सब 10 विद्याओं को याद करिए, 10 का मंत्र एक एक माला कम से कम जप लीजिए, 10 की पूजा कर लीजिए। अगर आपको कोई विशेष उपलब्धि चाहिए, कुछ विशेष फायदा लेना है, तो नवमी तिथि के दिन किसी एक स्वरूप की विशेष पूजा करिए। जैसे अगर शत्रु और विरोधी को शांत करना है, अगर आपको मुकदमे से मुक्ति पानी है, तो नवमी के दिन मां बगलामुखी के मंत्रों का जप करिए हल्दी की माला से। नवमी की रात को की गई उपासना नवरात्रि की बाकी उपासना के बराबर होती है, इसीलिए इसको महानवमी कहते हैं। भगवान राम ने शक्ति पूजा भी नवरात्रि की नवमी को की थी। तो नवमी की रात्रि को महानवमी की पूजा करिए और उसी दिन जो भी आपको महत्वपूर्ण लगता है उस स्वरूप की 10 महाविद्या की आराधना करिए, उत्तम होगा आपके लिए। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और महाविद्या के स्वरूप के साथ ही विधि विधान भी हमें बताए। तो मां की प्रसन्नता की प्राप्ति हो आपको, इसी कामना के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।